तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। एक और जबरदस्त टूल आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आप सैमसंग के मोबाइल का यहाँ पे एमडीएम केजी एफआरपी सब कुछ यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। जबरदस्त टूल है भाई, और लेटेस्ट अपडेट अभी इसका निकल के आया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे जबरदस्त इंटरफेस इस टूल का। यहाँ पे सबसे पहले एडीबी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ईएमआई नंबर यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें एप्पल का ईएमआई नंबर है या आई क्लाउड है, जो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडीबी जो है मोड है उसका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एडीबी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडीबी में कुछ फीचर दिए गए हैं, जिसमें रूट चेक कर सकते हैं आपका मोबाइल रूट है या नहीं। एफआरपी रीसेट कर सकते हैं ओल्ड वाले मोबाइल का। नया मोबाइल आपके पास आया हो उसका एफआरपी आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। डिसेंबल वेरीफाई का जो एरर निकल के आता है उसको आप यहाँ पे डिसेंबल कर सकते हैं। जो आपको एरर निकल के आता है वो फिक्स कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। दो फैक्ट्री रीसेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा, दूसरा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक बाईपास करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे कुछ ऑप्शन है जो कि आप रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। यहाँ पे कुछ सेटिंग ओपन कर सकते हैं। आपकी जो मोबाइल की सेटिंग होती है उसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। रीसेट स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो है एडीबी मोड में आपका काम करने वाला है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एडीबी इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। उसके बाद यहाँ पे Xiaomi के मोबाइल की बात करें, यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। ऐप मैनेजर मिल जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाई इन चीजों की। यहाँ पे ये तो बकवासी फीचर है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। फास्ट बूट की बात करें, फास्ट बूट में जबरदस्त फीचर यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एडवांस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रीड इन्फॉर्मेशन Xiaomi के मोबाइल की ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रिबूट टू ईडीएल कर सकते हैं। यहाँ पे रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल के, ये सब यहाँ पे रिबूट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। एग्जिट कर सकते हैं फास्ट बूट मोड से, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, लॉक बूट लोडर कर सकते हैं। एफआरपी रीसेट 1 2 3, यहाँ पे 3 एफआरपी रीसेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 आप पे ट्राई करें, दूसरा करें, तीसरा करें, एक से नहीं हो रहा तो इस प्रकार से आप 3 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे इरेज सिस्टम कर सकते हैं, इरेज रिकवरी कर सकते हैं, फुल इरेज कर सकते हैं। फुल इरेज कभी मत करना भाई। ठीक है, लिनोवो के मोबाइल की एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, Xiaomi के मोबाइल की एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, माइक्रोमैक्स की एफआरपी मिल जाती है, और एफआरपी मोटो के मोबाइल की भी जो बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फास्ट बूट टू ईडीएल का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। वीवो में रिमूव का ऑप्शन जो डेमो का एरर निकल के आता है उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। जो आपके वीवो के मोबाइल आ रहे हैं, वीवो के मोबाइल का बूट लोडर दोबारा से भी रीलॉक कर सकते हैं भाई। यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर से जो है एचटीसी के मोबाइल के लिए मिल जाता है, जो कि अब बहुत कम ही मार्केट में बचे हुए हैं। फास्ट बूट मोड में आप यहाँ पे अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट बूट के बाद यहाँ पे एमटी की जो एमटीपी मोड की बात करें उसमें आप यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल यहाँ पे भाई ये तो सब यूट्यूब ओपन करने के फीचर इनकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये तो सब वैसे ही है यूट्यूब ओपन करने की, यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं है। एमटीपी की बात कर ली भाई। उसके बाद एमटीके में चलते हैं। एमटीके में यहाँ पे जबरदस्त फीचर है। यहाँ पे प्रीलोडर मोड में आप यहाँ पे कनेक्ट करवाए, आपका जो मोबाइल है ब्रोम मोड में कनेक्ट करवाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो है प्रीलोडर में कनेक्ट हो रहे तब भी कनेक्ट होएगा, ब्रोम में कनेक्ट करवा रहे तब भी कनेक्ट होएगा। कुछ भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए ब्रोम मोड क्या है, प्रीलोडर मोड क्या है। आप मोबाइल का वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के डाटा केबल लगा दो भाई, ठीक है, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। ये इसका काम है। प्रीलोडर मोड में जाएगा या फिर ब्रोम मोड में जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद फोटो जो है फॉर्मेट यूजर डेटा कर सकते हैं आप। इरेज एफआरपी कर सकते हैं, इरेज एफआरपी सैमसंग की कर सकते हैं, इरेज एफआरपी हवाई के मोबाइल की कर सकते हैं, इरेज एफआरपी Xiaomi के मोबाइल की कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव फॉर्मेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। फुल रीसेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। उसके बाद शेप यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। परमानेंट रीलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद इरेज कर सकते हैं एनवी डाटा फाइल आपकी जो होती है, रीड ओईएम कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट कर सकते हैं हवाई आईडी को, यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप को। उसके बाद यहाँ पे ब्रोम मोड में आप जो है इरेज कर सकते हैं। प्रीलोड मोड जो आपका प्रीलोड मोड होता है उसको क्रैश करके ब्रीम जो है ब्रोम मोड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर निकल के आता है, जो डीएम वेरीफाई का जो एरर आता है उसे फिक्स कर सकते हैं। डंप ले सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी जीपीटी पार्टीशन फाइल जो होती है, डंप पार्टीशन फाइल का बैकअप ले सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे रीड फुल फ्लैश कर सकते हैं, राइट फ्लैश कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे। और 8 ये क्या चक्कर है डिटेल में बता देता हूँ। जो भाई यहाँ तक वीडियो देख रहा है अच्छी बात है, तो जो वीडियो देखता है उसको ही पता लगेगा ना अच्छी बात क्या है। तो यहाँ पे आरपीएमबी, आपके मोबाइल में केजी लॉक लगा हुआ है, मान के चलिए फाइनेंस लॉक है, कोई है इस प्रकार का लॉक है, ठीक है, वो किस चीज पे लगता है, वो आपके ईएमआई नंबर पे कभी भी नहीं लगता भाई।
ठीक है। कुछ भाई बोलेंगे कि ईएमआई नंबर हम बदल देंगे, वो गलत है, कभी भी चेंज मत किया करो भाई, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। आपके मोबाइल के जो ओरिजिनल होते हैं वो कुछ सोच समझ के आपके मोबाइल में डाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बदल दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, केजी हट जाएगा, कुछ नहीं हटता। वो आपके सीपीयू और ईएमएमसी के बीच, जिस भाई ने ईएमएमसी का काम किया उसको पता होता है। ठीक है, सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में कोडिंग होती है। जैसे आपका मान के चलिए खून के अंदर आपकी जो अलग अलग कैटेगरी होती है, खून किस प्रकार का है, किसी का किसी का डी है, किसी का ए है, ए प्लस है, बी नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से जैसे खून होता है ना भाई, वैसे ही सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में कोडिंग होती है, सभी मोबाइल की अलग अलग होती है। उस पे आपका केजी लॉक का जो होता है वो उस पे लगा होता है, आरपीएम भी उस पे, ठीक है, आरपीएम भी जो भी कोड होता है उस पे होता है, वो आप उसे इरेज कर देंगे तो वो हट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, डिटेल में बता दिया भाई, इतनी गहराई में जाना नहीं था बाकी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भाई वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद एमटी के पार्टीशन जो है, एमटी के पार्टीशन फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी, एमटी के फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एमके। और ये बात जरूर बताना भाई, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, जिसको बात समझ में आ गई मेरे को बता दो किस किस भाई को पता लगा। ठीक है, उसके बाद एमटीपी मोड में यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं, अपने जो एमटी के मोबाइल है उसको बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालकॉम का मोबाइल आ रहा है, क्वालकॉम के मोबाइल में आप जो ईडीएल मोड में कनेक्ट करवाते हैं, ईडीएल मोड में कनेक्ट करवा के यहाँ पे लोडर दे के भी कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे ऑटो पे ब्रांड के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हैं। अपने मोबाइल की जो ब्रांड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, पार्टीशन फाइल की लिस्ट आ जाएगी जब आप अपना मोबाइल कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, इरेज, एफआरपी, बैकअप ले सकते हैं, ईएफएस का ईएफएस को रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर सकते हैं, जो भी लोग लगे होते हैं क्लियर हो जाएंगे, फ्लैश कर सकते हैं, एडवांस फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, मल्टीपल फ्लैश का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्यूशियन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ईएमआई नंबर भी आप इसमें यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ईएमआई क्यूशियन फाइल देके ईएमआई नंबर यहाँ पे डाल के उसे आप यहाँ पे राइट कर देंगे मोबाइल में, तो यहाँ पे ईएमआई नंबर रिपेयरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद एप्पल की बात करें, एप्पल का मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल के। एक एप्पल का मोबाइल मेरे पास आया भाई, जैसा कि पहले वाले चैनल पे भी एप्पल वाले मोबाइल ने पंगा करवाया था, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कुछ सिखाने की, देखी जाएगी जो होगी वो बाद की बात है। ठीक है, तो एक एप्पल का मोबाइल लेके आए, उसको ट्राई करके देखने वाले हैं। उसके बाद रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रिकवरी मोड में यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट डीएफयू मोड में एग्जिट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। ये जो है 3 मोड होते हैं जो आपके आईफोन होते हैं, पर्पल मोड, डीएफयू मोड और ईडीएल मोड। ठीक है, ईडीएल का कहने का मतलब रिकवरी मोड मान लो, ईडीएल मोड मान लो, कोई सा मोड मान लो आप उसको, रिकवरी, ईडीएल। ठीक है, कहने का मतलब वो एक अलग मोड हो गया, डीएफयू मोड हो गया, एक पर्पल मोड हो गया। ठीक है, इसके बारे में कभी डिटेल में बताने वाला हूँ। आई क्लाउड का जो आईफोन है उसका iCloud परमानेंट कैसे बाईपास कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रीसेट करो, फ्लैश करो, कुछ भी करो, वो परमानेंट हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको जल्दी वीडियो देने वाला हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर होते हैं, एक से एक जबरदस्त आपको ये बात बताने वाला हूँ कि परमानेंट कैसे कर सकते हैं। कुछ भाई पहले वाले चैनल पर सब्सक्राइब किया होगा तो उन सभी भाइयों को पता होगा भाई, मैंने एक iCloud की बाईपास की वीडियो डाली थी। ठीक है, परमानेंट वाली डाली थी, किसी भाई को ध्यान हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सब यहाँ पे iCloud के लिए यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है डिवाइस यहाँ पे दी हुई है, आईफोन दिए हुए, आईफोन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई यहाँ पे काफी सारे मोबाइल दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्मवेयर आप उनके डाउनलोड कर सकते हैं, जो है 13 प्रो मैक्स तक यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद सैमसंग में आएंगे, सैमसंग में यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं सैमसंग के मोबाइल को, मोर ऑप्शन का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इनेबल एडीबी कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, बाईपास एमडीएम का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एफआरपी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जो आता है उसे आप फिक्स कर सकते हैं, एमडीएम बाईपास कर सकते हैं, यहाँ पे बाईपास कनोक्स का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे जो है ऐप पे रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। और तो भाई यहाँ पे फिक्स रिकवरी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और तो भाई जबरदस्त तो नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एडीबी मोड के ऑप्शन है, एडीबी मोड में एफआरपी बाईपास तो वैसे भी हो जाती है, एडीबी मोड इनेबल करने के बाद ओल्ड वाले की कर सकते हैं, नए वाले की कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक करेगा या फिर आपको पहले एडीबी इनेबल करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा भाई। जो नई डिवाइस आ रही है ब्रोम मोड में एफआरपी यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं, वो 100% हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोम मोड वाले तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाउनलोडिंग मोड में कुछ ओल्ड मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं, ओल्ड मॉडल की आप यहाँ पे एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन कुछ काम का नहीं। यहाँ पे Xiaomi की बात करें, Xiaomi में आप यहाँ पे जबरदस्त फीचर दिए गए जिसमें रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के ऑप्शन मिल जाते हैं, एमआई अकाउंट यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं, एडीबी रीसेट ईएफएस फाइल को भी आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, एडीबी इनेबल कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, एडीबी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, एडीबी टू रिबूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, ये सब रिबूट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्मेट ऑल डाटा कर सकते हैं अपने मोबाइल का,
फास्ट बूट मोड में बात करें, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे रिबूट टीडीएल कर सकते हैं। रिबूट टीडीएल यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं, जैसे यूएमटी में दिए होते हैं, एक से नहीं हो रहा, आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वही सेम है। यहाँ पे फ्लैशिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। भाई जबरदस्त टूल है, पूरी डिटेल में मैंने बता दिया भाई, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत करके मैंने आपको इतनी प्यार से समझा दिया टूल के बारे में, तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे आए उस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जबरदस्त एक से एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जितना मेरे से उसके भाई हर भाई के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं। और वीडियो बनाने में थोड़ा 2-4 दिन का इधर उधर हो सकता है यार, इतने सारे कमेंट आते हैं कौन कौन से टूल पे वीडियो बनाऊं, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा इंतजार करो। जिस जिस भाई के कमेंट आ रहे हैं सभी के लिए वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, चाहे उस पर व्यू आए ना आए भाई, आपका समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है। वो बाद की बात है, देखी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी को, तो थोड़ा बहुत तो आपका भी हक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।